हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है व्हाट इज़ वर्डप्रेस एडिटर एंड हाउ टू यूज़ इट। बिल्कुल, यहाँ देखने वाले हैं वर्डप्रेस एडिटर क्या है और इस वर्डप्रेस एडिटर को बिना प्लगइन यूज़ किए अगर अपने प्लगइन के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। ये टॉपिक या कह लें इस वीडियो कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आपने सही से सीख लिया तो वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट एडिटर होता है जो हम यूज़ करते हैं अपने रेगुलर वर्क्स के लिए, वो ईजिली तरीके से अपने प्लगइन के अंदर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लेते हैं वर्डप्रेस एडिटर है क्या। चलते हैं पोस्ट वाले सेक्शन में या पेजेस वाले सेक्शन में। वहाँ जाने के बाद आप क्लिक करोगे ऐड न्यू पोस्ट तो आपके पास कुछ इस तरीके से लेआउट आने वाला है। एंड दिस इज ऑल अबाउट अ ब्लॉक बेस्ड लेआउट। क्योंकि ये न्यू वर्जन है, अगर हम बात करें ओल्डर वर्जन्स के बारे में तो हमारे पास बिल्कुल एक नया एडिटर था, दैट इज TinyMC एडिटर। तो इस नए लेआउट को पुराने लेआउट में कैसे कन्वर्ट करें, तो चलते हैं प्लगइन्स के अंदर और यहाँ फ्रेंड्स हम इंस्टॉल करने वाले एक प्लगइन दैट इज क्लासिक एडिटर जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस ने रिकमेंड किया है। हम इसे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करेंगे और ये जो लेआउट हम देख पा रहे हैं दिस इज ब्लॉक बेस्ड लेआउट। ऑटोमेटिक तरीके से इस प्लगइन के इंस्टॉल होने के बाद आफ्टर एक्टिवेशन ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ओल्डर वर्जन और उसे कहते हैं हम क्लासिक एडिटर। तो यहाँ इस वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं कि जो क्लासिक एडिटर है जो हम देखने वाले हैं उसे किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे अपने प्लगइन के अंदर। तो हमने प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पर इसे हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक एडिटर है एंड दिस इज नोन एज TinyMC एडिटर। तो यहाँ पर हम पोस्ट के कंटेंट को पास कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। जितने फीचर्स हमारे इस एडिटर में है उन सारे फीचर्स को हम अपने प्लगइन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस एडिटर के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर है। अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमें ना ही कोई थर्ड पार्टी प्लगइन फाइल्स को इंस्टॉल करना है और ना ही लिंक करना है। सिंपल एक वर्डप्रेस फंक्शन को हम कॉल करने वाले हैं, कुछ सेटिंग्स पैरामीटर्स को हम पास करने वाले हैं और सेटिंग्स पैरामीटर्स को सही तरीके से सेट करने के बाद इस कंप्लीट एडिटर को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से अपने प्लगइन के अंदर। सो बिफोर इंटीग्रेशन अगर हम जाएं डॉक्यूमेंटेशन पे दैट इज WP एडिटर वर्डप्रेस, आपको टाइप करना है, जाना इस फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन पे तो हम देख पाएंगे हमें पास करना है स्ट्रिंग कंटेंट। इसका मतलब इस एडिटर का कंटेंट, देन हमारे पास एडिटर ID, देन होने वाला सेटिंग्स। ये जो सेटिंग्स आ रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेटिंग्स पैरामीटर के बेसिस पे हम कंट्रोल करते हैं अपने फॉर्मेटिंग बटन्स। अब यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं इसे कैसे यूज़ करें और किस तरीके से इस कंप्लीट एडिटर को इंटीग्रेट करें अपने प्लगइन के अंदर। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, स्क्रॉल करेंगे, पूरा का पूरा कोड हमें यही मिलने वाला है। स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हम देख पाएंगे हमारे पास एक सैम्पल कोड है। सिंपली हमें इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे प्लगइन कोड के अंदर और इस कंप्लीट एडिटर को हम इंक्लूड कर पाएंगे या इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने प्लगइन के अंदर। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलते हैं एडिटर पे, WP कंटेंट, प्लगइन्स, उसके बाद जाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पेजेस फोल्डर के अंदर और हम ओपन करने वाले हैं add-student.php। तो हम कहाँ यूज़ करेंगे इस एडिटर को, तो सिंपली अगर हम जाएं अपने एड स्टूडेंट फॉर्म पे तो यहाँ देख पाएंगे नेम, ईमेल, जेंडर, फ़ोन नंबर एंड प्रोफाइल इमेज। तो यहीं पे एक और फील्ड ऐड करेंगे दैट इज़ बायो। तो हम चलते हैं अपने पेज लेआउट पे। यहाँ फ्रेंड्स आफ्टर फ़ोन नंबर यहाँ क्रिएट करने वाले हैं एक डिव। तो हम अगर इसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दें, कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर देते हैं, दिस इज़ फॉर बायो सेक्शन, बायो डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर हम यहाँ से सारे कोड को रिमूव कर देंगे क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन के लिए हम नहीं यूज़ करने वाले कोई इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, इंस्टेड हम कॉल करेंगे वर्डप्रेस फंक्शन को। तो यहाँ से कोड को वापस से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पुट कर देंगे, बट बिफोर पुट हमें क्रिएट करना है एक PHP टैग और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास टूल बार 1 जिसके अंदर बोल्ड, इटालिक काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं और ये वही सारे सेटिंग्स है जो क्रिएट करने वाले हैं हमारे फॉर्मेटिंग बटन्स। अब यहाँ पर इस आर्गुमेंट जो कि सेटिंग्स एरे है, यहाँ पर दो पैरामीटर्स और हैं जैसे कि कंटेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मीन्स
यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट इट विल बी एम्प्टी। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, इस कंटेंट वेरिएबल के लिए हम पास करेंगे एक एम्प्टी वैल्यू, उसके बाद है एक एडिटर आईडी, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ फ्रेंड्स हम डिफाइन करने वाले हैं SMS अंडरस्कोर बायो अंडरस्कोर एडिटर। सो ये होने वाला है हमारा एडिटर आईडी, हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे वो एडिटर इंटीग्रेट हो चुका है। बट यहाँ फ्रेंड्स कुछ मीन्स कॉन्फ्लिक्ट है हमारे CSS के साथ। अगर हम इंस्पेक्ट करें तो हम देख पाएंगे ये जो बटन का जो टैग हमने यूज़ किया था अपने CSS में, इट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो बटन हमने क्रिएट किए हैं दैट इज़ ये बटन है, इस आईडी के बेसिस पे हम CSS को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर CSS custom.css और यहाँ पर अगर हम सर्च करें बटन, तो बटन की आईडी के बेसिस पे हम कोड करने वाले हैं। सो बटन हैश बटन की आईडी, उसके बाद हम दोबारा से सर्च करते हैं तो यहाँ हमारे पास है बटन, इसकी आईडी वैल्यू और सर्च करते हैं तो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारा वो एडिटर सही तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है। बट यहाँ थोड़ा CSS का इशू है, वो हम फिक्स कर लेंगे। एक और बात, इस पूरे पैनल का जो मैक्स विड्थ है हम इसे इंक्रीज कर देते हैं ताकि थोड़ा सही तरीके से ये डेकोरेट हो जाए। तो यहाँ जाएंगे, हम सर्च करने वाले हैं मैक्स विड्थ, तो यहाँ देख पाएंगे 400 पिक्सल, हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं टू 1200 पिक्सल। सेव करने के बाद हम इसे रीलोड करेंगे। अब हम देख पाएंगे वो एडिटर जो हमने देखा था अपने पोस्ट वाले सेक्शन में, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का एडिटर सक्सेसफुल तरीके से हमने इंटीग्रेट कर लिया है अपने प्लगइन के अंदर। यहाँ पर भी हमारे पास दो टैब्स हैं, दैट इज विजुअल एंड टेक्स्ट। साथ ही साथ हमारे पास ऐड मीडिया का भी ऑप्शन है और उसके बाद सारे के सारे फॉर्मेटिंग बटन्स। अब यहाँ फ्रेंड्स जो इशू CSS के साथ था इसे फिक्स कर लेते हैं। तो बटन की आईडी प्रोफाइल फोटो के साथ तो हम क्या करने वाले हैं, जहाँ जहाँ हमने चेंज किया है वहाँ हम दो CSS मीन्स 2 लाइन्स का कोड लिखने वाले, दिस इज फॉर सबमिट बटन। एंड यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट आईडी है दिस इज फॉर अपलोड प्रोफाइल बटन। सेव कर देते हैं, एक बार और सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, एक बार और पेस्ट कर देंगे और जो सेकंड बटन है हमारे पास उसकी आईडी वैल्यू है, कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे जो CSS का इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। अब क्या करने वाले नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर अगर डेटा को फिल करें तो फिल करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ फिल करेंगे उसे भी हम सेव करना चाहते हैं इनसाइड आवर टेबल। तो उसके लिए हमें चाहिए कॉलम, तो या तो मैनुअल तरीके से हम कॉलम को यहीं से ऐड कर सकते हैं या हम जाएंगे अपने कोड के अंदर और जहाँ टेबल का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था हम वहीं पे चेंज करेंगे। तो हम देख पाएंगे इस क्रिएट स्टूडेंट टेबल मेथड के अंदर यहाँ फ्रेंड्स हमने क्रिएट किया था टेबल स्ट्रक्चर, तो यहीं पे एक और कॉलम हम ऐड करने वाले हैं दैट इज बायो। सो प्रोफाइल अंडरस्कोर बायो। एक और बात, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो आपके पास काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होगा, तो मेरी यही रिकमेंडेशन है इन सारे कन्फ्यूजन्स को रिमूव करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो को देखें ताकि ये जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल सही से समझ आए। अगर आपको सीखना है वर्डप्रेस का प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल में बिल्कुल ईजी तरीके से, तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको काफ़ी कुछ देने वाला है। तो यहाँ हमने क्रिएट कर दिया प्रोफाइल अंडरस्कोर बायो। अब हम क्या करेंगे, सिंपल चलते हैं प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। सबसे पहले हम करेंगे डीएक्टिवेट और वापस से करेंगे एक्टिवेट। सो डीएक्टिवेट, ओके, प्लगइन डीएक्टिवेटेड। हम चलेंगे टेबल के अंदर, रीलोड करेंगे, टेबल रिमूव हो चुका है। अब करने वाले हैं एक्टिवेट, प्लगइन एक्टिवेटेड, यहाँ रीलोड करेंगे, टेबल क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ हमारे पास डमी डेटा है। डमी डेटा देखने के लिए अगर हम जाएं अपने डैशबोर्ड में स्टूडेंट सिस्टम तो हम देख पाएंगे हमारे पास 3 यूजर्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में इंसर्ट किया था। अब अगर इनके इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना हो तो सिंपली हम देख पाएंगे कि किस तरीके से ये कितना बेनिफिट है कि एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया तो सही तरीके से इस प्लगइन की हम टेस्टिंग कर सकते हैं।
अब यहाँ फ्रेंड्स अगर हम जाए टेबल के स्ट्रक्चर में, क्लिक करें स्ट्रक्चर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक और कॉलम है दैट इज प्रोफाइल अंडरस्कोर बायो। अब यहाँ पर ये जो न्यूली एडेड कॉलम है दैट इज प्रोफाइल बायो, अगर बात करें इसके वैल्यू के बारे में तो वैल्यू विल कम फ्रॉम, अगर हम चाहें ऐड स्टूडेंट तो हमारे पास एक और फील्ड दैट इज बायो डिस्क्रिप्शन। अब इस वाले वैल्यू को गेट करना है सर्वर साइड कोड में रिक्वेस्ट वेरिएबल के थ्रू, और उस वेरिएबल के डेटा को सेव करना है अपने इस कॉलम के अंदर। तो सिंपली सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं अपने रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे पास कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसे हम गेट कर सकते हैं वैल्यू के साथ। चलते हैं नेटवर्क टैब, वैल्यूज को फिल करते हैं। सो सैंपल यूजर, डमी मोबाइल नंबर, दिस इज फर्स्ट बायो डेटा, देन हमारे पास प्रोफाइल इमेज इज ऑप्शनल तो हम इसे छोड़ देते हैं। क्लिक ऑन सबमिट, रिमेंबर नेटवर्क टैब, सबमिट, स्टूडेंट सेव हो चुका है एंड पेज रिलोडेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज रिलोड वाले कोड को सबसे पहले कमेंट करना है। तो चलते हैं अपने एडिटर के अंदर, JS फोल्डर के अंदर script.js, तो आपको इसके अंदर मिलने वाला है एक कोड दैट इज फॉर्म सबमिट कोड। इस कोड के हेल्प से हमने सेव किया अपने स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पर हमारे सक्सेस ब्लॉक के अंदर देख पाएंगे पेज रिलोड का कोड है। हम इसे कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद हम पेज को रिलोड करने वाले हैं, सो कंट्रोल F5। रिलोड करने के बाद दोबारा से जाएंगे नेटवर्क टैब, सारे रिक्वेस्ट को हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद अगर हम चाहें और इंफॉर्मेशंस को फिल करें, सो अगेन सैंपल यूजर, डमी फोन नंबर, दिस इज सेकंड बायो डेटा, क्लिक ऑन सबमिट, सेव्ड सक्सेसफुली। हमारे पास होपफुली डेटा होगा, हम देख पाएंगे। बट यहाँ फ्रेंड्स अगर हम जाए रिक्वेस्ट में, एडमिन एजेक्स पेलोड के अंदर, तो हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स है। हमारे पास वो भी आईडी है जो हमने एडिटर को दिया है दैट इज SMS बायो एडिटर, बट इसका जो वैल्यू है दैट इज ब्लैंक। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को गेट करना है। तो वैल्यू को सबसे पहले हम पास कैसे करेंगे, तो यहाँ फ्रेंड्स ये एक TinyMC एडिटर है जिसके वैल्यू को गेट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है। चलते हैं एडिटर के अंदर, यहाँ इस कोड के अंदर, तो सबसे पहले हम वेयर एडिटर के कंटेंट को गेट करने वाले हैं। सो एडिटर कंटेंट, यहाँ यूज करने वाला हूँ मैं TinyMC डॉट गेट मैथड। यहाँ पास करने वाले हैं एडिटर आईडी जो हमारे पास दैट इज SMS बायो एडिटर, हम इसे पेस्ट कर देंगे और यूज करने वाले हैं गेट कंटेंट मेथड। सो फाइनली अब हमारे पास होने वाला है एडिटर का कंटेंट। सबसे पहले हम इसे कंसोल करके देख लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, हम इसे पेस्ट कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। फॉल्स करने के बाद हम चलते हैं एडिटर पे, हार्ड रिलोड करेंगे, कंट्रोल F5। यहाँ फ्रेंड्स कुछ डमी डेटा को पास करने वाले हैं। सो नेम, ईमेल, जेंडर, डमी फोन नंबर, दिस इज अनदर टेस्ट डेटा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, और उससे पहले हम जाएंगे कंसोल टैब पे, क्लियर कर लेंगे, क्लिक करेंगे सबमिट बटन, तो हम देख पाएंगे दिस इज अनदर टेस्ट डेटा। तो सक्सेसफुल तरीके से इसी डेटा को सेंड करना है अपने सर्वर साइड कोड को। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों लाइन्स के कोड को हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इस वेरिएबल को हम कनकैटिनेट करेंगे अपने इस फॉर्म डेटा के साथ। तो मैं यूज करने वाला हूँ एम्परसेंड बायो इक्वल्स टू कनकैटिनेशन ऑपरेटर एंड एडिटर कंटेंट। तो सिंपली अब हम जाएंगे अपने एजेक्स URL के अंदर, मीन्स हैंडलर के अंदर। तो यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं सेव अंडरस्कोर फॉर्म। चलते हैं क्लास के अंदर, सर्च करेंगे, तो यहाँ इस ब्लॉक के अंदर हम ऐड करने वाले हैं अपने प्रोफाइल बायो का सेक्शन। सो आफ्टर दिस ऑपरेशन टाइप, यहाँ होने वाला है प्रोफाइल अंडरस्कोर बायो, और इसका जो कंटेंट होगा, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास कुछ HTML टैग्स भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे यूज़ किया तो ये रिमूव कर देने वाला है हमारे सारे HTML टैग्स को। तो यहाँ पर सिंपल पोस्ट ऑपरेशन टाइप, और इसके अंदर पास करेंगे बायो। सो पास करने के बाद अब हमारे पास वो कंटेंट अवेलेबल है हमारे इस वेरिएबल के अंदर। कॉपी करना है, हम जाएंगे अपने इस ऐड वाले ब्लॉक के अंदर, आफ्टर कॉमा हम ऐड करेंगे प्रोफाइल अंडरस्कोर बायो, एड ऑपरेटर एंड वैल्यू। सेव कर देते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स हम
यहाँ से जो कोड हमने कमेंट किया था इसे अनकमेंट कर दिया, इसे भी अनकमेंट कर देते हैं। हमने अनकमेंट कर दिया है। फटाफट से सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं, कंट्रोल F5 क्लोज करते हैं। यहाँ से डेटा को हम फिल करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, फेक स्टूडेंट, उसके बाद फेक स्टूडेंट 1@gmail.com, gender value, phone number, dummy value. This is really amazing bio created by WP plugin. अब यहाँ से फ्रेंड्स हम सेव करने वाले हैं। सो उससे पहले प्रोफाइल इमेज अपलोड कर लेते हैं एक। क्लिक ऑन सबमिट। स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है। चलते हैं टेबल के अंदर, रिलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे प्रोफाइल इमेज एंड प्रोफाइल बायो। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने देखा कंप्लीट कॉन्सेप्ट दैट हाउ टू यूज वर्डप्रेस एडिटर इनसाइड आवर कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन। सो सिंपली इसे यूज करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट देखा वो काफी सिंपल, काफी इजी था बाय यूजिंग अ वर्डप्रेस फंक्शन दैट इज WP एडिटर। एक और बात, इस एडिटर को जो हमने इंटीग्रेट किया है इसके लिए ना ही कोई हमने थर्ड पार्टी प्लगइन फाइल्स को लिंक किया है, ना ही उसे यूज़ किया है। बिना किसी थर्ड पार्टी को यूज़ किए हमने इंटीग्रेट किया TinyMC एडिटर इनसाइड आवर कस्टम प्लगइन। अब यहाँ फ्रेंड्स हम एक और कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमने यहाँ ऐड किया है इनसाइड दिस ऐड ऑपरेशन, अब चाहते हैं लिस्ट स्टूडेंट के केस में अगर मैं क्लिक करूँ, दिस फेक स्टूडेंट के केस में, एडिट के केस में, तो यहाँ पर वो डेटा फिल हो गया है। बट फिलहाल इट इज़ एम्प्टी। तो हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने सेव किया है अपने इस प्रोफाइल बायो के अंदर, हम उसे रेंडर करने वाले हैं अपने इस बायो डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलते हैं एडिटर में। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो ऐड स्टूडेंट का जो पेज है, दिस पेज इज़ वेरी यूजफुल क्योंकि इसी लेआउट को हमने यूज़ किया है अपने ऐड ऑपरेशन के लिए, एडिट ऑपरेशन के लिए एंड व्यू ऑपरेशन के लिए। सो ऑटोमेटिक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये लेआउट या ये बायो डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया था अपने इस ऐड ऑपरेशन के लिए, बट ऑटोमेटिक तरीके से हम देख पाएंगे इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इनसाइड दिस एडिट ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम क्या करें, डेटा को रेंडर करेंगे। डेटा को रेंडर करने के लिए हम जाएंगे अपने इसी वाले सेक्शन में, क्योंकि दिस पेज इज़ ग्लोबल। तो यहाँ पर जो फिलहाल एम्प्टी है, अब हम यहाँ चेक यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जैसा कि हम जानते हैं इस पेज पे हमारे पास एक वेरिएबल है दैट इज़ स्टूडेंट के नाम से। हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे कंटेंट वाले सेक्शन में और यहाँ चेक कर लेते हैं एज सेट स्टूडेंट प्रोफाइल बायो। नाउ आफ्टर दिस each set हम क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे और यूज़ करने वाले हैं नॉट एम्प्टी। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू है, उस केस में यूज़ करेंगे वैल्यू, अदरवाइज इट विल बी एम्प्टी वैल्यू। सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं, कंट्रोल F5, तो हम देख पाएंगे हमारे पास वैल्यू है। तो सक्सेसफुली डेटा को सेव भी कर दिया और सक्सेसफुल तरीके से हमने उसे रेंडर भी कर दिया है। चलता है लिस्ट स्टूडेंट, क्लिक ऑन एडिट एक्शन बटन। अब यहाँ पर इस यूजर के लिए हम कुछ बायो डिस्क्रिप्शन को फिल करते हैं। सो दिस इज अदर इंफॉर्मेशन फॉर दिस फेक यूजर। सेव कर देते हैं, क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो हम देख पाएंगे डेटा अपडेटेड। रीलोड करेंगे, ओके समथिंग इज मिसिंग क्योंकि एम्प्टी है, साथ ही साथ यहाँ भी एम्प्टी है। आई थिंक जो कंप्लीटली मिसिंग पार्ट है दैट इज फॉर एडिट एक्शन। यहाँ जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है दैट इज ऑल अबाउट एडिट ऑपरेशन। सो ये जो प्रोफाइल बायो जो हमने ऐड किया है इसे हमें ऐड करना होगा अपने इस एडिट ब्लॉक के अंदर। तो हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद रीलोड करेंगे, एक और बार फिल कर लेते हैं। सो दिस इज टेस्ट डेटा, क्लिक ऑन सबमिट, डेटा अपडेटेड। रीलोड करेंगे, अब हम देख पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से हमारे पास डेटा है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने देखा ऑल अबाउट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट आइडिया व्हाट इज वर्डप्रेस एडिटर एंड हाउ टू इंटीग्रेट इनसाइड कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट। सो इसी फीचर को अगर अपने प्लगइन डेवलपमेंट में आप यूज करते हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।